दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा पिछले 2 साल से हम ये कहें कि कोई सप्ताह ऐसा नहीं है कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, या हम कहें कि लगभग देश के हर कैबिनेट मंत्री तक अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा देश में सैकड़ों भ्रष्ट कंपनियों के द्वारा जो लूटपाट किया जा रहा था, नियमों को अनदेखा करते हुए जो लूट चल रहा था, जिसमें एक नहीं लाख नहीं देश के करोड़ों देशवासियों को लूटा गया था, ऐसे कंपनियों के द्वारा जो सिर्फ लोक लुभावन की बात तो रखता था लेकिन धरातल पर वो कहीं से 1% भी खरा नहीं करता था। आपको जानकर यह खुशी होगी कि 28 दिसंबर 2021 ईस्वी को देश की सरकार, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के लिए एक ऐसा कड़ा नियम लाया है जिसके तहत कहीं ना कहीं 80% भ्रष्टाचार देश में रुक सकता है। दोस्त, आपको ये जानकारी है कि जहां अमेरिका की कंपनी ऑन पैसिव, फर्लवाइन, आपको जा लाइफस्टाइल लंदन की कंपनी अपने देश में ही SMPL, ऑक्सिन जैसी अनेकों कंपनियों द्वारा देश के लाखों लाख लोगों को लूटा गया था, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के कार्यालय में या फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा कोई दिन ऐसा नहीं था कि दर्जन भर से अधिक पत्र नहीं आते हो, सूचना नहीं आता हो कि सर फलाने कंपनी में ने 10 लाख से अधिक लोगों को पैसा लूट लिया है। उसने जो बातें रखा था उसको बिना अमल करते हुए लोगों को लोक लुभावन बात रखा और अंतर कंपनी भाग गई। इन मुद्दों को लेकर जहां हमने भारत सरकार को घेरा, देश की प्रशासनिक व्यवस्था को घेरा, यहां तक कि आपको ये मालूम है जब हमारे पास ये जानकारी आई थी कि ऑन पैसिव जो अमेरिका की कंपनी है, अपने देश के अरबों अरबों रुपए लूटने वाली कंपनी 1 अरब रुपया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के रूप में देश के गृह मंत्री अमित शाह तक भी पहुंचाया था, जिसकी जांच हमने CBI से भी मांग की थी। और आप हमारे यूट्यूब में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने अमित शाह पर भी 1 रुपए का घूस लेने का आरोप लगाया है, जिसकी जांच की मांग की है। दोस्त, अंततः अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा जहां ऐसे भ्रष्ट कंपनियों की मालिक की फांसी की सजा मांग की थी, कम से कम आजीवन कारावास का, ये 2 मांग तो अभी तक के कानून में गवर्नमेंट ने नहीं माना है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि 80% जीत आपको हासिल हुई है। जब से ये नियम सरकार का देश की जनता के बीच गया है, अनेकों कंपनी के मालिक, और कोई स्टेट नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां से हमें फोन नहीं करके सूचना दिया गया कि सर आपने जो अखिल भारतीय अपराध मोर्चा का एक अभियान चलाया था, जिस कारण से आज हम लोग की कंपनी के चलना मुश्किल हो गया है। वहीं हजार लोगों ने खुशियां जाहिर की कि आपका एक बड़ा अभियान, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का एक बड़ा अभियान भ्रष्ट कंपनियों के खिलाफ जो था, इसमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है, जिससे लाखों लाख हर महीने जो देशवासी लूटे जा रहे थे, ये लूटने से बचेंगे। लेकिन जहां 28 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया कि अब जो भी डायरेक्ट सेल्स मार्केट से जुड़े हुए कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट का एक मनमाफिक रेट नहीं रह सकता है, क्योंकि अनेकों बार नहीं, हम कहें कि सैकड़ों बार हमने ये मुद्दा उठाया था। इस तरह की कंपनियां 1 रुपए लागत के सामान पर 100 रुपया डाल के, 50 रुपया डाल के और सिर्फ लोक लुभावन बात रख के अपने प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है, और कहीं कहीं तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं होती है। जैसे ऑन पैसिव में आपने देखा होगा कि आप 8,000 से 9,000 रुपया तक दें, आप काम नहीं भी करते हैं तो करोड़पति बनेंगे। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने प्रोडक्ट पर और जो भी सेवा की भी वस्तु है उसमें एक मानक निर्धारित करने का मैंने आदेश दिया है कि कोई भी अनर्गल न मूल्य रख सकता है, न तो कोई ऐसी बातें जो उसके कंपनी में न बायोलॉज में हो, न वो प्रैक्टिकली कर रहा है, यदि कहीं रखता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्त, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को जहां देशवासियों का साथ मिला और निरंतर
प्रयास करने से एक ऐसा कानून जरूर आया है कि अब ऐसी कंपनियां जो सिर्फ बातों को रखकर करोड़ों अरबों रुपया लुटा करता था हर महीने, अब लुटने से देशवासी बच जाएंगे। लेकिन दोस्त, हम उन देशवासियों को भी इस कानून से डरने के लिए नहीं कहेंगे कि लोगों को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, वो वेस्टीज हो, मोदी केयर हो या इस तरह की जो भी कंपनियां हैं, इस तरह की कंपनियों पर भी आ जाएगा। मेरा मानना है कि ये कंपनियां यदि मूल्य निर्धारण सही रखती है और सही दिशा में काम कर रही है, तो इस तरह के जो भी जेन्युइन कंपनी है, ऐसे कंपनियों पर इस तरह के कानून से लोग को फायदे होंगे, न कि नुकसान होंगे। इसलिए हमारे उन देशवासियों को जो इस तरह के कंपनी में काम कर रहे हैं, उनको डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जो भ्रष्ट कंपनी के मालिक हैं, जो लुटेरा हैं, उनको रोकने के लिए बनाया गया है। इसलिए हम देशवासियों से कहना चाहेंगे कि ये कानून जो आई है उसका स्वागत हो, और हम तो ये चाहेंगे कि इस तरह की जो भी भ्रष्ट कंपनी के मालिक हैं उन पर सजा, फांसी की सजा तक हो, आजीवन कारावास की भी हो। ये अभियान अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा द्वारा निरंतर जारी रहेगा, क्योंकि ऐसी आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके कारण बहुत सारे देशवासी ने आत्महत्या तक कर ली है, कहीं ना कहीं मनोरोगी बन चुका है। इसलिए जो सरकार ने नियम लाया है उसका स्वागत करते हुए आगे भी ये प्रयास रहेगा कि कहीं ना कहीं ऐसे कंपनी के मालिक जो जानबूझ के सिर्फ अपने मुंगेरी लाल का सपने को परोस के देश के अरबों रुपया लुटा है, वैसे कंपनी के मालिक को फांसी की सजा या आजीवन कारावास की सजा मिले। दोस्त, इसी उम्मीद के साथ कि आपकी लड़ाई में अंतर जीत मिलती है, जरूरत है सिर्फ निरंतर लड़ने की, और अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा द्वारा ये निरंतर लड़ाई जो जारी रहा, इसमें एक बड़ी जीत आपको हासिल मिली है। जय हिंद,